दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन इसके कंप्लीट समरी को मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर को भी हम देखेंगे। द लास्ट लेसन इस स्टोरी को अल्फोंसो देदत ने लिखा है। इस स्टोरी को उन दिनों लिखा गया था जब फ्रैंको प्रूसियन वॉर हुई थी। यह युद्ध 1817-1871 के बीच में हुई थी। इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है और प्रूसियन सेना फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन पे कब्जा कर लेता है। प्रूसिया जो उस समय जर्मनी का पार्ट हुआ करता था, जर्मन की राजधानी बर्लिन फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन में एक आदेश भेजता है कि अब एल्सेस और लॉरेन में जितने भी सारे स्कूल होंगे, सारे स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ाकर जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। इस स्टोरी में फ्रांस नाम का एक छोटा सा लड़का रहता है। इसको स्कूल जाने से बड़ा डर लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका स्कूल टीचर मिस्टर हैमेल पिछले क्लास में एक होमवर्क दिए हुए थे, सबको पार्टिसिपल पढ़ के आना है। लेकिन फ्रांस को पढ़ाई पे कोई इंटरेस्ट नहीं थी और फ्रांस अपना होमवर्क नहीं करता है। नेक्स्ट डे इसको स्कूल जाने से बड़ा डर लगता है। वो सोचता है कि मैं स्कूल का सारा टाइम घर से बाहर घूमकर बिता दूं। बाहर का मौसम काफी अच्छा था। प्रूसियन सैनिक खुले मैदान में युद्ध अभ्यास कर रहे थे और चिड़िया पेड़ों में चहचहा रहे थे। ये दृश्य उसको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है इसे स्कूल जाना ही अच्छा रहेगा और वो स्कूल जाने के लिए घर से निकल पड़ता है। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, यहाँ टाउन हॉल एक प्लेस का नाम है जहाँ एक बुलेटिन बोर्ड लगी हुई थी। पिछले 2 सालों से जितनी भी न्यूज उसमें लिखी जाती थी, सारे का सारा बैड न्यूज हुआ करता था। वह देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी लोगों का भीड़ है। वह भीड़ को देखकर सोचता है, इतने सारे लोगों का भीड़, आखिर क्या मुसीबत आ पड़ी है हमारे देश में। बिना रुके वो स्कूल की ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन वहीं भीड़ में खड़ा एक लोहार उससे कहता है, अरे तुम इतना तेजी से मत जाओ, आज तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम स्कूल समय से पहुंच जाओगे। लेकिन फ्रांस को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो रही थी। वह तेजी से चलकर स्कूल बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है। अक्सर जब भी स्कूल शुरू होती थी, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हुआ करता था, जैसे दरवाजे को खोलना बंद करने का शोर, एक साथ लेसन को रिपीट करते हुए पढ़ना। इन सब से होने वाला शोर स्कूल के बाहर गलियों तक सुनाई देता था। लेकिन उस दिन स्कूल का माहौल एकदम शांत था, जैसे कि रविवार की सुबह हो। मिस्टर हैमेल के नजरों में आए बिना फ्रांस क्लासरूम में अंदर प्रवेश करने का कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर हैमेल उन्हें देख लेते हैं और बड़े ही प्यार से उसे कहते हैं, फ्रांस तुम आ गए, आज तो हम तुम्हारे बिना ही लेसन पढ़ाने वाले थे। चलो बहुत ही अच्छा हुआ, अपनी सीट में जाकर बैठ जाओ। इतना कहना था कि फ्रांस अपनी सीट में जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसे बड़ा आश्चर्य होता है, आज उसे लेट से आने पर पनिशमेंट क्यों नहीं मिला। वह अपनी सीट में जाकर बैठ जाता है, फिर देखता है मिस्टर हैमेल अपना स्पेशल ड्रेस पहन के आए हुए हैं। ग्रीन कोट, व्हाइट फ्रिल शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप, जो अक्सर वो किसी फंक्शन का दिन में पहना करते थे। फिर वो पीछे मुड़ करके देखता है, पीछे का सीट जो हमेशा खाली रहा करता था और धूल डस्ट से भरा हुआ रहता था, लेकिन आज गांव के बुजुर्ग लोग आकर बैठे हुए थे। उन सभी के हाथों में प्राइमरी बुक्स थी, जिन्हें वो अपने कांपते हुए आवाज में पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा क्लासरूम के सारे बच्चे काफी दुखी लग रहे थे। जब इन सब सारी चीजों के बारे में वो सोच ही रहा था, मिस्टर हैमेल अपने चेयर से उतरते हैं और सारे बच्चों को अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं, आज का लेसन आप लोगों के लिए फ्रेंच लैंग्वेज की लास्ट लेसन होगी। कल से एक नए शिक्षक आ रहे हैं जो आपको जर्मन लैंग्वेज से पढ़ाएंगे। ये लेसन मेरा आखिरी लेसन है और मैं चाहता हूं कि इस आखिरी लेसन को आप बड़े ध्यान से सुनो। इतना कहते ही फ्रांस को सारा चीज समझ में आ जाती है, आखिर बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखी हुई होगी और गांव के लोग वहां पे क्यों आए हुए थे। गांव के लोग वहां मौजूद थे क्योंकि वो भी काफी दुखी थे अपने देश और अपनी लैंग्वेज को खोने से, और ये सारे लोग मिस्टर हैमेल को एक रिस्पेक्टफुल फेयरवेल देना चाहते थे। मिस्टर हैमेल जो वहां पे 40 साल तक बच्चों को पढ़ाए थे और अचानक से उन्हें स्कूल को छोड़कर जाना पड़ रहा था, इससे मिस्टर हैमेल काफी दुखी थे। फ्रांस जिसे पढ़ाई लिखाई पे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, कुछ देर पहले वह किताबें जो अपने बैग में भरकर वह ला रहा था,
वह उसके लिए एक बकवास चीज थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि अब ये किताबें हम नहीं पढ़ेंगे, वो किताबें उसके लिए एक ऐसा दोस्त बन जाता है जिसको छोड़ पाना मुश्किल था। और मिस्टर हैमेल, जिसको वो कभी लाइक नहीं करता था, लेकिन जैसे ही वो सोचता है कि अब ये टीचर कभी हमें नहीं पढ़ाएंगे, वह भूल जाता है उसका टीचर कितना स्ट्रिक्ट था। और मिस्टर हैमेल को लेकर वो काफी दुखी हो जाता है। जब वो इन चीजों को सोच ही रहा था, तभी मिस्टर हैमेल उनके पास आते हैं और उससे पार्टिसिपल सुनाने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही फ्रांस पार्टिसिपल को सुनाना चाहता है, पहले ही लाइन पर गलती कर बैठता है। पर इस बार मिस्टर हैमेल उसे डांटते नहीं है, बल्कि बड़ी प्यार से उन्हें गलती का एहसास दिलाते हैं और कहते हैं, इसके लिए तुम अकेला ही जिम्मेवार नहीं हो, इसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। तुम भी हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी है और मैं भी हूं। तुम इसलिए हो क्योंकि तुम बच्चे समझते हो हमारे पास पर्याप्त समय है, जो हमें आज पढ़नी है वो हम कल पढ़ लेंगे। लेकिन जरा देखो, अब कल रहा ही नहीं, क्योंकि कल से हमें जर्मन पढ़नी है। तुम्हारे पेरेंट्स इसलिए जिम्मेवार हैं क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ाई को छुड़ाकर काम पर भेजना ज्यादा पसंद करते थे, और मैं इसलिए जिम्मेवार हूँ क्योंकि जब भी मुझे फिशिंग ट्रिप में जाना होता था, मैं स्कूल को छुट्टी कर देता था। और आज इसी के कारण हम अपने लैंग्वेज को ना सीख पाए हैं। पर आप सभी लोग अपने लैंग्वेज को कभी मत भूलना, क्योंकि जब तक हम अपनी लैंग्वेज को बोलते रहेंगे, हमें कभी भी एहसास नहीं होगा कि हम जर्मन के गुलाम हैं। उस दिन मिस्टर हैमेल सबके लिए नए नए कॉपियां लेकर आए हुए थे। सभी कॉपियों के फ्रंट पेज में बड़े ही सुंदर अक्षरों से फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। सभी लोग लिखने में मग्न हो जाते हैं। फ्रांस अपना सर उठाकर मिस्टर हैमेल को देखता है। मिस्टर हैमेल क्लासरूम के चारों ओर बड़ी गंभीरता से देखते हैं। उस क्लासरूम को छोड़ने से पहले क्लासरूम का हर एक चीज को अपने दिल में बिठा लेना चाहते थे। इसी बीच स्कूल के छज्जे पर एक कबूतर आकर बैठता है। फ्रांस उस कबूतर को देखकर सोचता है, क्या जर्मन के लोग इन कबूतर को भी मजबूर करेंगे ये अपनी भाषा को छोड़कर जर्मन में ही गुनगुनाएं। लिखने के लेसन के बाद एक गाने की लेसन होती है और उसी वक्त चर्च में 12 बजने की घंटी बज जाती है। प्रूशियन सेना युद्ध अभ्यास करके वापस लौट रही होती है और स्कूल बिल्डिंग के बाहर से गुजरती है। इस दृश्य को देखकर मिस्टर हैमेल काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उस स्कूल में मिस्टर हैमेल का ये आखिरी क्षण होती है। मिस्टर हैमेल कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं और वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर हैमेल का आवाज उनके गले में ही फंस जाती है। वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। फिर वो एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ जाते हैं। फिर जितना बड़ा हो सके वो लिखते हैं, वाइवेला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, और अपने सर को ब्लैक बोर्ड की ओर झुका देते हैं और हाथों ही हाथों में इशारा करते हुए वो स्कूल के बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं, स्कूल खत्म हो गया है, अब आप लोग जा सकते हो। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज फ्रांस अफ्रेड ऑफ गोइंग स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रांस स्कूल जाने से क्यों डर रहा था? फ्रांस वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही हैड नॉट लर्न पार्टिसिपल एंड हिज क्लास टीचर एम हेमेल वाज लाइकली टू आस्क सम क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। फ्रांस उस दिन स्कूल जाने से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसने पार्टिसिपल नहीं पढ़ा था और स्कूल का टीचर मिस्टर हैमेल सभी से पार्टिसिपल पूछने वाले थे। He was in fear of being scolded by his class teacher. उसको डर था कहीं उसके क्लास टीचर उसको डांटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What were the changes France noticed in the school that day? उस दिन फ्रांस को स्कूल में कौन कौन से बदलाव नजर आता है? When France reached his school, he noticed several changes. The school environment was as silent as Sunday morning. उस दिन स्कूल का माहौल रविवार की सुबह की तरह शांत था। पहले जब भी स्कूल शुरू होती थी बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ करता था, लेकिन उस दिन स्कूल का माहौल रविवार की सुबह की तरह शांत थी। मिस्टर हैमेल वाज इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, व्हाइट फ्रिज शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप।
that he often attired in any special occasion. उस दिन मिस्टर हैमेल अपना खास ग्रीन कोट, व्हाइट फ्रिल शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहन के आए हुए थे, जो अक्सर वो कभी किसी ओकेजन में ही पहना करते थे। The back benches, which always remained empty, but that day the elder people had occupied their seats on the back benches. क्लासरूम के पीछे का सीट जो अक्सर खाली रहा करता था, लेकिन उस दिन गांव के लोग आकर बैठे हुए थे। Even Franz was late, Mr. Hamel had not scolded him. भले ही फ्रांस लेट हो गया स्कूल के लिए, लेकिन फिर भी मिस्टर हैमेल उनको डांटते नहीं हैं। Everyone was so grave and upset. सभी लोग वहां काफी गंभीर और दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन? जर्मन की राजधानी बर्लिन से क्या आदेश आया था? इन द वॉर ऑफ फ्रैंको प्रूसियन held in 1871, France had lost its two districts, Alsace and Lorraine. 1870 और 1871 के बीच में फ्रैंको प्रूसियन का जो वार हुई थी, इस वार में फ्रांस हार जाता है और प्रूसियन सेना इसकी दो डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्जा कर लेती है, एल्सेस और लॉरेन। आफ्टर द वॉर, बर्लिन, द कैपिटल ऑफ जर्मन, सेंट एन ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। इस लड़ाई को जीतने के बाद जर्मन की राजधानी बर्लिन, एल्सेस और लॉरेन में एक आदेश भेजता है कि अब यहाँ के सारे स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज को ना पढ़ाकर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमेल एंड स्कूल चेंजेस? फ्रांस का फीलिंग अपने स्कूल और अपने टीचर मिस्टर हैमेल के प्रति किस तरह से चेंज होता है? When France came to know that it was the last lesson in French that Mr. Hamel would give them, and from the next day a new teacher would come to teach them German. जब फ्रांस को पता चला कि आज उसका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का और कल से एक न्यू टीचर आएंगे जो उन लोगों को जर्मन पढ़ाएंगे, इससे वो दुखी हो जाता है। He felt sorry for not learning his lesson properly. अब उसे अफसोस होने लगता है कि वो पहले अपने लेसन्स को क्यों नहीं पढ़ता था। The books which seemed a nonsense and a burden earlier were now become his old friends that was not so easy to give up. वह किताबें जो कुछ देर पहले एकदम बकवास सी लगती थी, लेकिन जैसे ही फ्रांस जाना ये किताबें और हम कभी नहीं पढ़ेंगे, वो किताब उसके लिए एक दोस्त जैसा हो जाता है जिसे छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। His feelings about Mr. Hamel also changed. He forget all about his ruler and how cranky he was. जब फ्रांस को पता चलता है कि मिस्टर हैमेल और उन्हें कभी नहीं पढ़ाएंगे, तो वो भूल जाता है कि मिस्टर हैमेल कितने कड़क टीचर थे। फ्रांस थिंक्स, will they make them sing in German, even the peasants? What could this mean? फ्रांस सोचता है, क्या जर्मन के लोग इन कबूतर को भी मजबूर करेंगे कि वो जर्मन से ही गुनगुनाए? इसका क्या मतलब निकलता है? This comment of France shows German forcefully imposed their language to the people of Alsace and Lorraine. फ्रांस का ये कमेंट दिखाता है किस तरह से जर्मन के लोग किस तरह से एल्सेस और लॉरेन के लोगों पर फोर्सफुली थोप रहे थे। The people of Alsace and Lorraine were being deprived of the learning of their mother tongue that bounded them with their motherland. एल्सेस और लॉरेन के लोगों से उनकी मातृभाषा को छीना जा रहा था, वह लैंग्वेज जो उसे मातृभूमि से जोड़कर रखी थी। Teaching the peasants to sing in German indicates how far the German would have forced them to forget their mother tongue. फ्रांस का ये कमेंट क्या जर्मन के लोग कबूतर को भी मजबूर करेंगे अपनी भाषा को छोड़कर उनकी भाषा से गुनगुनाने के लिए? उसका ये कमेंट ये दिखाती है कि किस तरह से जर्मन के लोग एल्सेस और लॉरेन के लोगों को मजबूर कर रहे थे अपनी भाषा को छोड़ने के लिए।